नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान नाउ। मैं हूं आपके साथ ज्योति रावत। आज का सवाल थोड़ा चुभने वाला है। क्या जयंत चौधरी गद्दार है? क्या उन्होंने जाटों को धोखा दिया? और क्या सत्ता की भलाई के लिए उन्होंने मोदी से हाथ मिलाया? इन तीनों सवालों का जवाब हम फैक्ट, पॉलिटिकल बैकग्राउंड और पब्लिक स्टेटमेंट के आधार पर खोजेंगे। कि जयंत चौधरी गद्दार हैं? गद्दार शब्द राजनीति में सबसे आसान और सबसे खतरनाक हथियार है। जयंत चौधरी जो चौधरी अजीत सिंह के बेटे और रालोद राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं, पश्चिमी यूपी में किसानों और खासतौर पर जाट समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं। उनकी छवि किसानों के मुद्दों पर आवाज उठाने वाले नेता की रही है। गद्दार तब कहा जाता है जब कोई व्यक्ति अपने लोगों के खिलाफ खड़ा हो जाए या उनके हितों के उलट फैसले ले। जयंत ने 2021 के किसान आंदोलन में खुलकर मोदी सरकार की नीतियों का विरोध किया, किसानों के साथ खड़े हुए। लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में शामिल होना कई लोगों को उलझन में डालता है। राजनीति में इसे कुछ लोग ड्रामेटिक मूव कहते हैं, जबकि विरोधी इसे गद्दारी बताते हैं। सच ये है कि गद्दार का ठप्पा पब्लिक देती है, कोर्ट नहीं। और पब्लिक का मूड समय के साथ बदलता भी है। क्या उन्होंने जाटों को धोखा दिया? जयंत चौधरी की राजनीति जाट वोट बैंक पर टिकी है। पश्चिमी यूपी में जाट समाज भाजपा से नाराज था, खासकर किसान आंदोलन के बाद। ऐसे में जयंत ने पहले सपा के साथ गठबंधन कर भाजपा को चुनौती दी, लेकिन बाद में बिना किसी बड़े जनमत संग्रह के भाजपा के साथ हाथ मिला लिया। कई जाट नेताओं और किसानों का आरोप है कि ये राजनीति की पलटी थी, जिससे समुदाय का भरोसा टूटा। हालांकि जयंत का कहना है कि ये जाटों को राष्ट्रीय स्तर पर ताकत देने और सत्ता में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। यानी धोखे और रणनीति दोनों के बीच की एक बारीकी लकीर है जो देखने वाले की नजर पे निर्भर है। क्या सत्ता की भलाई के लिए मोदी से हाथ मिलाया? राजनीति में सत्ता की भलाई का मतलब है मंत्री पद, संसाधनों पर कंट्रोल और पॉलिटिकल सेफ्टी। रालोद एक राष्ट्रीय पार्टी है और बार बार चुनाव हारने से उसका अस्तित्व खतरे में था। मोदी सरकार के साथ जाने का मतलब है केंद्र में पार्टिसिपेशन, विकास परियोजनाओं का वादा और खुद की राजनीतिक जमीन सुरक्षित करना। विरोधियों का मानना है कि ये कदम पूरी तरह सत्ता की भलाई के लिए था। समर्थक कहते हैं कि ये व्यवहारिक राजनीति है, जहां विपक्ष में रहकर नारा लगाने से अच्छा है सत्ता में रहकर अपने लोगों के लिए काम करना। तो क्या जयंत चौधरी गद्दार है या आपके नजरिए पर है? क्या उन्होंने जाटों को धोखा दिया? कुछ लोग हाँ कहेंगे, कुछ इसे दूरदृष्टि मानेंगे। क्या उन्होंने सत्ता की भलाई के लिए मोदी से हाथ मिलाया? हाँ, सत्ता में आने की राजनीति का हिस्सा जरूर है, लेकिन इसे सिर्फ भलाई कहना भी सरलीकरण होगा। राजनीति में फैसले काले सफेद नहीं होते, बल्कि कई शेड्स के होते हैं, और जयंत चौधरी का ये कदम भी उसी का हिस्सा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए हिंदुस्तान नाउ।